हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनेगा हमारा अनोवा के ऊपर और हमें इस वीडियो में समझना है कि अनोवा एसपीएसएस में कैसे किया जाता है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होता है। अनोवा का फुल फॉर्म होगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब इसका नाम थोड़ा मैच नहीं कर रहा है उसके काम के साथ, बट फिर भी हमें उसको सिंपल में समझना है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ये अनोवा यूज होगा जब हम 2 से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा मीन की कंपैरिजन करेंगे। हमारे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जहां पर हमने 2 मीन वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं वो कंपेयर किया था। तो जब आप 2 मीन की कंपैरिजन करते हैं तब आप टी टेस्ट यूज करते हैं, लेकिन जब 3 या 3 से ज्यादा मीन की कंपैरिजन हो तब हमें अनोवा यूज करना है। ठीक, अब हमें देखना है कि ये अनोवा एसपीएसएस में कैसे किया जाता है और उसका इंटरप्रिटेशन भी कैसे करना है। तो हम लोग जाएंगे हमारी एसपीएसएस फाइल में। इस फाइल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक वेरिएबल है सैलरी। ये है जो रिस्पोंडेंट है उनकी सारी करंट सैलरी का डेटा है। उसके साथ साथ एक और वेरिएबल है जॉब कैट। अब ये जॉब कैट है, ये इंडिकेट करता है किस तरह की उनकी जॉब कैटेगरी है। हमारे पास यहाँ 3 जॉब कैटेगरी है, क्लेरिकल, कस्टोडियल एंड मैनेजर। क्लेरिकल जो डाउन लेवल पे काम करते हैं, कस्टोडियल जो सुपरवाइजर लेवल पे काम करते हैं, मिडिल लेवल पे काम करते हैं, मैनेजर जो अप लेवल पे काम करते हैं। अब हमारे पास ये तीनों कैटेगरी के रिस्पोंडेंट की सैलरी का डेटा अवेलेबल है और हमें ये चेक करना है कि ये तीनों की सैलरी में डिफरेंस है कि नहीं। सो यहाँ पर हमारा हाइपोथेसिस क्या बनेगा? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी सैलरीज अक्रॉस जॉब कैटेगरी। ठीक, और हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सैलरी अक्रॉस जॉब कैटेगरी। तो अगर हम सिंपल टर्म में समझे तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्लर्क, कस्टोडियल और मैनेजर तीनों की सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। अब उसके लिए हम एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे कंपेयर मीन और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वन वे अनोवा। वन वे अनोवा इसलिए क्योंकि हम सैलरी को सिर्फ जॉब कैटेगरी के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप सैलरी को जॉब कैटेगरी के साथ किसी और वेरिएबल के साथ भी कंपेयर करना चाहे देन हम लोग जाएंगे 2 वे अनोवा में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिर्फ वन वे अनोवा को। ठीक, वन वे अनोवा में हमें पहला काम करना है, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करना है। तो हमने ले लिया कि सैलरी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको कंपेयर करना है हमें जॉब कैटेगरी के साथ। तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को हमने फैक्टर में क्लिक कर लिया। अब इसके साथ साथ आपको 2-3 चीजें और करनी है। पहला काम करना है ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाके आपको डिस्क्रिप्टिव सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव हमें सैलरी का डेटा भी देगा, एवरेज सैलरी का डेटा भी अवेलेबल करवाएगा। और सेकंड काम करना है पोस्ट हॉक में जाना है। पोस्ट हॉक में क्लिक करोगे तो हमें बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट हॉक के टैब मिलते हैं। हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है टकी टेस्ट, TUKEY। अब ये टकी टेस्ट क्या करेगा? टकी टेस्ट हमें बताएगा कि तीनों ग्रुप में इंटरनल कंपैरिजन क्या है। तो मैनेजर का क्लर्क के साथ और मैनेजर का कस्टोडियल के साथ, क्लर्क का मैनेजर के साथ, ये इंटरनल कंपैरिजन भी हमें पता चलेगा। उसके लिए हमें टकी टेस्ट सिलेक्ट करना है। हम यहाँ प्रेस करेंगे कंटिन्यू और देन वी प्रेस ओके। इससे हमें रिजल्ट का डेटा मिला है। अब रिजल्ट का डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो देखते हैं। पहला हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो है हमारा कहीं हमें वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक नहीं मिला है तो हम इसको फिलहाल यहाँ पर बंद करेंगे। ओके, और फिर से करते हैं एनालाइज, कंपेयर मीन, वन वे अनोवा। ओके, यहाँ पर हमने ऑप्शन में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक सिलेक्ट किया, यहाँ पर कंटिन्यू करना था, हमने ये क्लिक करना, कंटिन्यू क्लिक करना रह गया था। पोस्ट हॉक में हमने टकी टेस्ट किया है, यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर दिया और फिर हमें ओके करना है। अब पहला हमें जो मिला ये हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का टेबल है और उसमें यहाँ पर हमें हर ग्रुप का मीन मिला है। टोटल का मीन $34,400 है। इसका मतलब जो टोटल रिस्पोंडेंट है 474, उनका एवरेज सैलरी $34,000 के आसपास है। उसमें जो क्लर्क है 363 लोग हैं जो क्लरिकल पोजीशन पे, उनका एवरेज सैलरी $27,800 के आसपास है। 27 रिस्पोंडेंट जो है वो कस्टोडियल पोजीशन पे है, उनका सैलरी $30,900 के आसपास है। और 84 रिस्पोंडेंट है ये मैनेजरियल पोजीशन पे है, उनका एवरेज सैलरी $63,000 के आसपास चल रहा है।
तो अगर हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ तीनों की सैलरी में डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है ये हमारे सैंपल में लग रहा है। अब ये डिफरेंस पॉपुलेशन में होगा कि नहीं, अब उसको चेक करने के लिए हमें कोई टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस केस में हमारे पास 3 मीन है, एक एवरेज सैलरी क्लर्क का है, एक कस्टोडियल का है, एक मैनेजर का है, और हमारा हाइपोथेसिस है ये 3 मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। अगर हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ सैंपल में नहीं है, पॉपुलेशन में भी है। लेकिन अगर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट प्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो डिफरेंस दिख रहा है सिर्फ सैंपल में है, पॉपुलेशन में डिफरेंस नहीं होगा। और वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करने के लिए हमने किया है अनोवा। अनोवा टेबल में हमें यहाँ पर चेक करना है ये SIG का वैल्यू, ये नॉर्मली हम इसको कहते हैं P वैल्यू। अब ये वैल्यू 0.05 उससे कम है, इसका मतलब ये जो सैलरीज है 3 ग्रुप की उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर हमारा H0 है वो रिजेक्ट हो जाएगा और हमारा इंटरप्रिटेशन होगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरी अक्रॉस जॉब कैटेगरी। तो हमारा H0 यहाँ पर रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये P वैल्यू 0.05 से कम है। अब हमने यहाँ पर एक पोस्ट हॉक पिक किया था। अब ये पोस्ट हॉक का रिजल्ट देखते हैं और वो क्या दिखा रहा है। पोस्ट हॉक है वो मल्टीपल कंपैरिजन करता है, मतलब यहाँ पर क्लर्क का कंपैरिजन हुआ कस्टोडियल के साथ, क्लरिकल का हुआ मैनेजर के साथ। सो अगर मैं क्लर्क और कस्टोडियल की सैलरी में कंपेयर कर रहा हूँ तो ये जो मेरा P वैल्यू है ये 0.05 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्लर्क और कस्टोडियल की सैलरी में डिफरेंस जो दिख रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। उसी तरह क्लर्क और मैनेजर का डिफरेंस कंपेयर किया तो 0.05 से कम आ रहा है, मतलब क्लर्क और मैनेजर की सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। उसी तरह से जब हमने कस्टोडियल और क्लरिकल को कंपेयर किया तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, कस्टोडियल और मैनेजर को किया तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया। जबकि अगर जब मैनेजर को कंपेयर करते हैं हम लोग, मैनेजर को क्लरिकल के साथ किया तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मैनेजर का कस्टोडियल के साथ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम इसको ओवरऑल इंटरप्रिटेशन देखें तो हमें यह प्रूव होता है कि सैलरी में डिफरेंस तो है लेकिन जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो मैनेजर का है क्लरिकल और कस्टोडियल के साथ। क्लरिकल और कस्टोडियल के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और वही हमें यहाँ पर मिलेगा होमोजेनियस सबसेट वाले टेबल के अंदर। अब ये होमोजेनियस सबसेट क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो 3 कैटेगरी थी क्लरिकल कस्टोडियल मैनेजर उनके सबसेट बना रहा है, उनके ग्रुप बना रहा है। तो एक सबसेट हमें मिला जो है क्लरिकल और कस्टोडियल का है और दूसरा सबसेट मिला सिर्फ मैनेजर का। इसका मतलब क्लरिकल और कस्टोडियल की सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और मैनेजर है उनका सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है जब हम क्लर्क और कस्टोडियल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो ट्रकी टेस्ट है ये हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब हमारा इंटरप्रिटेशन जो होगा वो ये आएगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरी अक्रॉस जॉब कैटेगरी। तो वहां पर हमारा H0 तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा इंटरप्रिटेशन करके हमने ये पता लगाया कि जो डिफरेंस है वो मैनेजर के केस में है, क्लरिकल और कस्टोडियल के केस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप SPSS को यूज करके अनोवा टेस्ट भी कर सकते हैं और टकी टेस्ट से हमें एक ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलता है। तो आई होप आपने इस वीडियो को ठीक से समझा होगा। ओके, अगले वीडियो में हमें एक्सेल में जाना है क्योंकि पार्टिसिपेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आया है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एक्सेल में कैसे किया जाता है, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। थैंक यू।